नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न भी जो है वो टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। प्रश्न है कि अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। चाय के आपूर्ति वक्र में दाहिनी ओर खिसकाव, चाय के आपूर्ति वक्र में बाएं ओर खिसकाव, चाय के मूल्य में गिरावट या चाय के मांग वक्र में ऊपर की ओर खिसकाव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, चाय के मांग वक्र में ऊपर की ओर जो है वो खिसकाव होगा। ये परीक्षा टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति में से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि पण्य का मूल्य गिरा है, एक पण्य के लिए उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन आया है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है, कराधान व्यय में वृद्धि हुई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, उपभोक्ता आय में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। ये जो है परीक्षा टीजीटी 2004 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव क्या होता है? शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक होता है। तो गिफिन वस्तुओं का आय प्रभाव जो है वो ऋणात्मक होता है। यह भी टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गिफिन वस्तुएं क्या होती है? गिफिन वस्तुएं क्या होती है? निम्न श्रेणी की वस्तुएं, सामान्य श्रेणी की वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं या निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। गिफिन वस्तुएं जो है क्या होती है? निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी होती है। यह जो है वो टीजीटी की परीक्षा 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गिफिन वस्तु के संबंध में क्या सही है? ए, प्रबल स्थानापन्न प्रभाव, बी, प्रबल धनात्मक का आय प्रभाव, सी, प्रबल ऋणात्मक आय प्रभाव, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। इसका सही उत्तर क्या है? बी, प्रबल धनात्मक आय प्रभाव। गिफिन वस्तुओं के संबंध में क्या सही है? प्रबल धनात्मक आय प्रभाव। ये यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है, किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्न होता है। किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्न होता है। ए, धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, बी, प्रतिस्थापन प्रभाव से के बराबर होता है, सी, प्रतिस्थापन प्रभाव से
कम होता है, या डी ऋणात्मक और तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। यह प्रश्न जो है वो जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है गिफिन वस्तु के लिए एंजलबर्ग, गिफिन वस्तु के लिए एंजलबर्ग क्या होगा? धनात्मक ढाल वाला होगा, उग्र ढाल वाला होगा, क्षैतिज ढाल वाला होगा, या ऋणात्मक ढाल वाला होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ऋणात्मक ढाल वाला। गिफिन जो है, गिफिन वस्तु के लिए एंजलबर्ग वक्र जो है वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा। यह जो है वो परीक्षा टीजीटी परीक्षा 2003 और पीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न था गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होगा। अगला प्रश्न है कि गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र, ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है और यह राजस्थान टीजीटी में 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका भी जो है वो उत्तर वही होगा, ऋणात्मक ढाल वाला जो है। गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र क्या होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग, गिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है, कीमत में वृद्धि के साथ कम होती है, कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर यथावत रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर जो है वो है ए, कीमत में वृद्धि के साथ जो है वो बढ़ती है। गिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है। इसका गिफिन वस्तु क्या है? गिफिन वस्तु वह है जिसके संदर्भ में मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। यह एक अपवाद है जिसमें इसके लिए जो है वो सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था कि उन्होंने बताया था कि वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के बीच ऋणात्मक ना होकर धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। गिफिन वस्तु जो है एक निम्न कीमत और गैर विलासिता वस्तु मानी जाती है। ये है गिफिन का नियम और गिफिन वस्तु के बारे में। तो यहाँ पे जिसकी मांग कीमत वृद्धि पर बढ़ती है, यानी वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है और कमी होने पर मांग में भी कमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि वस्तु की आय मांग की आय लोच से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी? ये एक अनिवार्यता है, एक विलासिता है, एक उत्कृष्ट चीज है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक विलासिता की वस्तु है। यदि एक वस्तु की मांग जो है आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो यह विलासिता की वस्तु होती है। तो उत्तर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट प्रश्न है एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदता है वह क्या कहलाती है? आपूर्ति, मांग, उपयोगिता या इच्छा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी,
मांग। ये जो है एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदता है, उसको हम लोग मांग कहते हैं या वह मांग कहलाती है। यह टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। वस्तु की मांग व्यक्त करती है। ए, वस्तु की इच्छा, बी, वस्तु की आवश्यकता, सी, उस वस्तु की मांग की मात्रा, डी, किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। यह परीक्षा 2005 का टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। तो इसका जो है सही उत्तर है वो है डी, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। अगला प्रश्न है यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है? व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत, वस्तु की लागत या संपत्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, वस्तु की लागत जो है वो मांग को निर्धारित करने वाली तत्व जो है वो नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व जो है वो होते हैं वस्तु की कीमत होते हैं, और क्रेताओं की संख्या होती है, आय और संपत्ति का वितरण होता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें होती है, क्रेता की आय होती है, क्रेता की रुचि एवं अधिमान होता है, ऋतु और मौसम की स्थिति। लेकिन वस्तु की लागत को निर्धारित करने वाले तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। ये टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में मांग में निम्न लक्षण होने चाहिए। अर्थशास्त्र में मांग में निम्न लक्षण होने चाहिए। क्या क्या लक्षण होने चाहिए? ए, वह मात्रा जिसे उपभोक्ता निर्दिष्ट कीमत पर खरीदता है। बी, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। सी, वस्तु को खरीदने की इच्छा तथा कीमत चुकाने की तत्परता। चौथा है खरीदने की इच्छा, चुकाने की तत्परता तथा आय की तत्परता। यह परीक्षा राजस्थान टीजीटी 2015 का प्रश्न है। तो इसका जो है वो सही उत्तर है वो है डी, खरीदने की इच्छा। मांग का लक्षण क्या है? खरीदने की इच्छा होगी, चुकाने की तत्परता होगी और आय की प्राप्तता होगी, तभी जो है वो अर्थशास्त्र में मांग के लक्षण होने चाहिए। ये सारे मांग के लक्षण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मांग का निर्धारक नहीं है? मांग का निर्धारक जो है वो नहीं है। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता उत्पादक की आय, वस्तु की कीमत या उपभोक्ता का अधिमान। यह परीक्षा जो है राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, जो है उत्पादक की आय। ये जो है वो मांग का निर्धारक नहीं है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। मांग वक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर एक्स अक्ष के समानांतर या वाई अक्ष के समानांतर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाएं से दाएं की ओर, यानी ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो गया। इसमें जो है कुछ हम लोग मांग को मान लेते हैं। मात्रा जो है मान लीजिए एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा मान लीजिए 1 2 3 मान लिए। इधर इसकी कीमत है, 3 कीमत ले लिए और ये जो है इतनी मांग कीमत पे इतनी मात्रा,
बढ़ने पर, कीमत बढ़ने पर जो है वो मात्रा घट गई, कीमत बढ़ने पर घट गई, और ये जो है ये मांग वक्र है। तो हम लोग क्या देखते हैं, बाएं से दाएं नीचे की ओर। और मांग की परिभाषा के 3 घटक होते हैं, वो है वस्तु की कीमत, वस्तु की खरीदी गई मात्रा और समय अवधि। और मांग की परिभाषा क्या होती है कि वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है उसको हम लोग मांग कहते हैं। यह परीक्षा टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा। मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र जो होगा वो क्या होगा। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, बाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। बी, दाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। सी, नीचे की तरफ ढाल हो। और डी, ऊपर की तरफ ढाल। यह जो है वो एग्जाम एमपी असिस्टेंट प्रो परीक्षा 2017 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, नीचे की तरफ ढाल होती है। अभी हम लोगों ने जो इसके बारे में देखा था कि मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे की ओर बाईं तरफ डालती है, वही होगी इसका भी आंसर, नीचे की तरफ जो है इसकी ढाल होगी। अगला प्रश्न है कि मांग की धारणा में किसका महत्व है। मांग की धारणा में किसका महत्व है। ए, स्थान का। बी, समय का। सी, कीमत का। डी, तीनों का। ये पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है और इसका जो उत्तर होगा वो होगा तीनों। मांग की धारणा जो है वो तीनों इसका धारणा है, स्थान का भी और समय का भी और कीमत का भी। अगला प्रश्न है कि मांग का नियम बताता है जब मांग बढ़ती है तो कीमत घटती है, जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, जब कीमत बढ़ती है घटती है तो मांग बढ़ती है, जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। यह टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमतों में के मध्य जो है वो संबंध को व्यक्त करता है। मांग का नियम बताता है कि मांग की मात्रा कीमत बढ़ने से घटती है और कीमत गिरने से बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मांग का नियम कहता है कि कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है। देखिए क्वेश्चन इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, लगभग उसी से आंसर है। मांग का नियम क्या है, कीमत वृद्धि में मांग बढ़ती है, कीमत वृद्धि में मांग घटती है, मांग वृद्धि में कीमत बढ़ती है, पूर्ति कीमत में वृद्धि में मांग घटती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि कीमत वृद्धि में मांग घटेगी और कीमत कमी में मांग बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, कीमत वृद्धि से मांग घटती है। यह यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। तो मांग का नियम क्या है कि कीमत में वृद्धि होगी तो मांग घटेगी और कीमत में कमी होगी तो मांग बढ़ेगी, विपरीत संबंध है। अगला प्रश्न भी वही है, रिपीटेड है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। यदि एक उत्पादक बेलन वस्तु है तब क्या होगा, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। मांग आय से विपरीत रूप से संबंधित है, मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है, मांग स्थानापन्न की वस्तुओं कीमतों से विपरीत
उपयुक्त रूप से संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो है बी, मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है। यह उत्तराखंड जीआईसी जो परीक्षा 2018 का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था, किसने सम्मिलित किया था? ए.सी. पिगू ने, बी. जॉन रॉबिन्सन ने, सी. ए. मार्शल ने और डी. P.A. सैमुअल्सन ने। यह पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ए. मार्शल ने। मार्शल ने जो है वो कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बता देते हैं कि कीमत निर्धारण में समय तत्व को मार्शल ने शामिल किया। यहाँ समय से आशय है कि मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति को उसके अनुरूप समायोजित करने में लगने वाली अवधि से है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनादिमान वक्र की विशेषता नहीं है? ए. अनादिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर होते हैं। बी. अनादिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। सी. अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होते हैं। डी. अनादिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता वक्र को कर्म को व्यक्त करती है। यह टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनादिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समांतर होते हैं। यह अनादिमान वक्र की विशेषता बिल्कुल नहीं है। विशेषता कौन कौन सी है? तो पहला है अनादिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। दूसरा है अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होते हैं। और तीसरा अनादिमान वक्र मूल बिंदु से दूरी अधिमानता वक्र को व्यक्त करते हैं। कुछ विशेषताएं और भी है अनादिमान वक्र की, कि अनादिमान वक्र की जो ढाल होती है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर और यानी उत्तल होते हैं। कोई भी दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ऊंचा अधिमान वक्र एक नीचे अधिमान वक्र से अधिक संतुष्ट को व्यक्त करता है। अनादिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता के जो है वो क्रम को व्यक्त करता है। तो ये सब जो है ये इनकी विशेषता है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है और भी मेहनत करने को प्रोत्साहन मिलता है, हौसला मिलता है। तो दोस्तों आपको जो है चैनल मतलब अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स भी करेंगे। सुधार के लिए भी अगर कुछ सुधार करना हो तो वो भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ, जो चैप्टर है उपभोक्ता व्यवहार। आज ये 25 प्रश्न थे। कल मैं फिर 25 प्रश्न के साथ उपस्थित होऊंगा। और इसके पहले जो है हमने जो है आर्थिक सिद्धांत, इसके पहले हमने आर्थिक सिद्धांत से संबंधित 3 वीडियो मैंने बनाया था, वो भी देखेंगे। वो बहुत सारे और जितने भी प्रश्न मैं इसमें दे रहा हूँ इस वीडियो में वो सारे किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों बस आज इतना ही। धन्यवाद।